हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस सक्षम गुप्ता, अ फर्स्ट ईयर ट्रिपल ई अंडरग्रेड एट पिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और यार, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ एनआईटी इलाहाबाद का कॉलेज रिव्यू। वैसे तो ऐसे बड़े कॉलेजेस को रिव्यूज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मतलब सबको ही पता है कि कितने कमाल की शानदार कॉलेज हैं। एंड इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द टॉप एनआईटीज ऑफ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया की तो द मोस्ट कोवेटेड एनआईटी है। मतलब सबका ही ये रहता है कि अगर नॉर्थ इंडिया में एनआईटी सबसे बेस्ट है तो वो एनआईटी इलाहाबाद है। बट फिर भी आज हम इस वीडियो में कुछ इंसाइट्स लेंगे कि वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी होती है, वहाँ के कॉलेज की लाइफ कैसी होती है। एक कैंपस टूर भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा, वहाँ की मेस फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, इन सब के बारे में आज हम यार इस वीडियो में हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, ये आपका एनआईटी इलाहाबाद का अब रिव्यू स्टार्ट होता है। देखो, ये इनकी बहुत ही फेमस सी एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एनआईआरएफ की अगर आप रैंकिंग की बात करो तो ओवरऑल 93 देता है, इंजीनियरिंग में इसको 48 देता है, 220 एकड़ का कैंपस देता है। अगेन मुझे देना कंपलसरी है क्योंकि रिव्यू इनकम्प्लीट होता है, बट अगेन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आप प्लीज कॉलेजेस को इसके बेसिस पे जज मत किया करो। इसमें किसी भी कॉलेज को बहुत ऊपर भी रख देते हैं जिसकी वैल्यू भी नहीं होती। इनफैक्ट आपको मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे शानदार कॉलेजेस को भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से नीचे रखा जाता है। सो जस्ट इग्नोर दिस थिंग। मोड ऑफ एडमिशन की फ्रेंड्स हम अगर बात कर लें तो मोड ऑफ एडमिशन होते हैं, वन नीड टू टेक द जेई मेन एग्जाम एंड पास द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन जेई मेन थ्रू द जोसा काउंसलिंग एंड सीसैप स्पेशल राउंड। स्ट्रीम्स ऑफर्ड की अगर मैं बात कर लूँ या तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी यहाँ पे यार एक ये बड़ी स्पेशल चीज़ है। आईटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कट ऑफ की यार अगर मैं बात कर लूँ तो आप देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप यूपी के हो, होम स्टेट अगर आपका कोटा लगता है तो मतलब आप समझ सकते हो 4,000 तक आपको लानी पड़ेगी तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। सिमिलरली अगर यार हम अदर स्टेट में बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपको 3,000 तक बंद हो जाती है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहता है इस ब्रांच के लिए। सिमिलरली होम स्टेट में आईटी की बात कर लो यार तो 6,000 तक आप सेफ एक रैंक मान सकते हो कि अगर आपकी 6,000 है तो आप एक सेफ स्कोर पर हो अगर आप होम स्टेट के हो। सिमिलरली अगर आप अदर स्टेट की हो तो वहीं पर ये भी आपकी 4,000 पर बंद हो जाती है। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा यार एक कॉम्पिटिटिव कॉलेज रहता है तो इसके अंदर काफी अच्छे इसके कट ऑफ जाते हैं। बाकी आपको बहुत सारी कुछ और ब्रांचेस भी अगर आपको एडमिशन ही चाहिए तो आप देख सकते हो। जैसे अगर आपको जानना ही है तो बायोटेक्नोलॉजी से आप मतलब थोड़ी अगर आपकी रैंक खराब भी आप तो भी जा सकते हैं इस कॉलेज में। एनी हम फीस की बात कर लेते हैं तो फीस यार आप देख सकते हो, फीस एनआईटीज की ऑफकोर्स हमेशा ही बहुत कम रहती है। तो जैसे आपकी यहाँ पर है 1,13,500, तो एक सेमेस्टर की ये फीस है। तो हमेशा यार आपको पता है कि ये लगभग एनआईटीज आपको कितनी पड़ती हैं, ये आपको 8 से 9 से 10 लाख के बीच में आपको एनआईटी में 4 साल की आपकी बीटेक पूरी हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आईआईटी से भी इनकी फीस कम होती है। और एक और कॉलेज है आपको पता है, उससे तो बहुत ही कम है इनकी फीस। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है। फी वेवर्स की अगर मैं बात कर लूँ यार तो 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट। फुल रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपीज पर एनम। ये बहुत कमाल की चीज होती है यार। अगर आपकी फैमिली इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से बहुत सारे रेमिशंस भी मिलते हैं। रेमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज बिटवीन ₹1 लाख टू ₹5 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर्ड ब्रांच वाइज की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका मुझे काफी अच्छा डाटा मिल गया था। तो आप देख सकते हो यार इस कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू है किस वजह से, आप देख सकते हो कि इसके अंदर हर ब्रांच का जो मैक्सिमम है, मतलब बायोटेक जैसी ब्रांच में से भी यहाँ पर हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं नियरली 14 लाख के। सिविल इंजीनियरिंग की अगेन 17 लाख, सीएस 39 लाख, आईटी 49 लाख। ये मैं आपको खास बात कह रहा था। अब आप इस चीज को नोटिस करो यार, आईटी का आपका जो कट ऑफ है आप देख रहे हो कि होम स्टेट में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 4,000 तक, और अगर आईटी चाहिए तो आपको 6,000 तक। बट आप ये चीज देख सकते हो,
ऑल्दो ये काफी एक वेग बात है कि एक पैकेज से हम कंसीडर कर रहे हैं, बट आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर आपको आईटी भी मिल रही है एनआईटी इलाहाबाद में, तो दैट इज एट पार विद कंप्यूटर साइंस गेटिंग एट एनआईटी इलाहाबाद, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ये भी उतनी प्यारी ब्रांच हुई जितनी की आपकी कंप्यूटर साइंस हुई, तो अगर आपको आईटी मिलती है तो जस्ट गो फॉर दैट। ऐसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 18 एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आपके हाईएस्ट पैकेजेस की बात हुई है। एवरेज पैकेज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, तो एवरेज पैकेज देखो यार कंप्यूटर साइंस का 18 lakhs। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो बहुत ज्यादा शानदार प्लेसमेंट्स होती हैं यहाँ की। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब के भी बहुत अच्छे जाते हैं, 13 lakhs एंड 14 lakhs। आईटी के आप देख सकते हो 17.22 lakhs। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आईटी ब्रांचेस में बहुत कमाल किया, थोड़ी सी कम रैंक पर मिल जाती है, ऑल्दो वो कम नहीं है, वो भी एक बहुत ज्यादा टफ रैंक होती है लानी। तो ब्रांच चेंज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें, टू गेट अ ब्रांच चेंज टू आईटी और सीएसई यू वुड नीड टू गेट अ सीपीआई ऑफ अबव 9.0। कंपटीशन इज लाइक जेई मेन ओनली, तो या तो आप अगर आप 12th में तो ड्रॉप ले लो, अदरवाइज वहां पे जाके भी आप मेहनत कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बट हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कंपटीशन बहुत टफ होता है अगर आपको आईटी या सीएसई में प्रमोट होना है तो। हॉस्टल्स, देयर आर 7 बॉयज हॉस्टल्स एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल। मेगा हॉस्टल, बेस्ट हॉस्टल फ्रॉम ये जो आपका हॉस्टल है यार, ये आपका फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड्स को मिलता है। और यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है वो कहता है कि काफी ज्यादा स्पेशियस भी है, काफी ज्यादा मस्त है, मतलब काफी अच्छा व्यू भी होता है, बहुत मजा आता है इस वाले हॉस्टल में। टैगोर हॉस्टल है मोस्ट डिस्टेंस हॉस्टल फॉर बॉयज, इट इज आउटसाइड मेन कैंपस, बेस्ट हॉस्टल फॉर एंजॉइंग हॉस्टल लाइफ। ये आपको एक रेट्रो लुक दे रहा है, मतलब जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, तो उसकी एक आपको यहाँ पर एक फीलिंग आएगी। बट इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट हॉस्टल फॉर एंजॉइंग हॉस्टल लाइफ। रमन हॉस्टल अलॉटेड टू पीजी स्टूडेंट्स नियर टू टैगोर हॉस्टल। टंडन हॉस्टल अलॉटेड टू थर्ड ईयर। मालवीय हॉस्टल, पटेल हॉस्टल, तो ये सब वहाँ के हॉस्टल्स हैं। कुछ मैंने फोटोज डाली हैं, काफी ज्यादा अच्छी अपीलिंग फोटोज हैं। तिलक हॉस्टल मोस्टली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, बेस्ट हॉस्टल फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अब बेस्ट क्यों है वो तो आपको वहां जाकर पता चलेगा कि बेस्ट क्यों है। ओवरऑल में अगर मैं फ्रेंड्स में बात करूं तो आप ओवरऑल देखो तो द रूम्स हैव ऑल द बेसिक एमिनिटीज लाइक बेड्स, फैंस एंड अलमीरा, सब कुछ आपको मिल रहा है। प्लेइंग फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन एटसेट्रा इन द हॉस्टल इटसेल्फ, एंड अ कॉमन रूम इज आल्सो प्रेजेंट इन हॉस्टल वेयर यू एंजॉय इंडोर स्पोर्ट्स एज वेल। 3 GB daily limit on internet is present, but it is available round the clock. All night canteens are also present. Laundry system also present. The hostel management is quite good, but again it is a subjective point of view. Subjective point of view है इसलिए क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने तो कहा कि मतलब मैनेजमेंट काफी फ्लेक्सिबल है, मतलब आपको करने देता है, मतलब मेजोरिटी टाइम्स में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बट अगेन वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको फ्रीडम आपकी किस लेवल की आप डिमांड कर रहे हो, एंड यू नो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप वहाँ पे खुद जाओ, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कैसे सीन रहते हैं। कर्फ्यू टाइमिंग्स की यार अगर मैं बात कर लूँ तो बॉयज के लिए, अगर आप बॉयज हॉस्टल में फर्स्ट ईयर जैसे फ्रेशर्स जो होते हैं उनके लिए 8 बजे के बाद रात को आप हॉस्टल के बाहर कैंपस में नहीं जा सकते। बट अगर बॉयज हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के अलावा मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में कोई कर्फ्यू नहीं है, आप रात को किसी भी टाइम हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, कैंपस की इन टाइमिंग जरूर होती हैं। कर्फ्यू टाइमिंग्स अगर मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ यार तो वो फॉरएवर 8 PM रहती है, मतलब आप किसी भी ईयर में हो आपको रात को 8 से 9 बजे तक आप मान सकते हो, बट इसके बाद आपको हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। मेस की यार आप बात कर लो, नॉन वेज इज नॉट मेड इनसाइड द कैंपस बट इज अवेलेबल आउटसाइड द कैंपस। कैंपस के अंदर नॉन वेज नहीं बनता यार। कैंटीन्स वगैरह में भी मैंने पता किया यहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल नहीं होता। एग्स होते हैं कैंटीन में बट नॉनवेज नहीं होता। फूड इज हाइजीनिक दो सम में फाइंड द टेस्ट नॉट सो सैटिस्फाइंग, अगेन वो जो नॉर्मल हॉस्टल्स में आप एक्सपेक्ट करते हो। और एनआईटीज का खाना ऑल मतलब एक नॉर्मल से रहता है। कैफेटेरियाज हैं यहाँ पर, देयर इज वन मेन कैफेटेरिया इन द कैंपस कॉल्ड बीकानेर वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 more canteens in hostel region. चेची रेस्टोरेंट फेमस फॉर समोसा, राज कैंटीन फेमस फॉर इट्स मैगी, तीरथ आलू के पराठे, यहाँ पर ये सब बहुत कमाल की चीजें हैं। Sports facility. There are 2 playgrounds. One is main playground and the other one is gymkhana ground. Apart from them, 1 basketball court, 1 volleyball court, 2 tennis court, 3 table tennis tables, 2 indoor badminton courts, सब कुछ मिलेगा यार आपको।
Overall, the facility availed is a subjective thing, but the opinions regarding management are mixed. Again, faculty की friends अगर मैं बात करूँ, the faculty overall is quite decent by their degrees, but again, their way of teaching is as usual. There are excellent professors, and again, there are some who are not so good. और एक्स्ट्राज में अगर हम जाएं यार, तो अ लॉट ऑफ क्लब्स आर प्रेजेंट टू सेटिस्फाई ऑल योर साइड हसलिंग्स एंड पैशन। मतलब आपका जो भी पैशन है, आप एक बार एनआईटी इलाहाबाद में आपने चलो मेहनत करके आप पहुंच गए हो, तो आपके पास एक टाइम है कि चलो एक काइंड ऑफ यू हैव सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर। तो आपके पास जितने भी आपकी साइड हसलिंग्स है, पैशन है, जो कुछ आप ट्राई करना चाहते थे, तो उनको आप अब ट्राई कर सकते हो, एंड मे बी आप उनमें कुछ बड़ा कर जाओ। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं। अ ह्यूज लाइब्रेरी विद मोर देन 1 लाख बुक्स आर प्रेजेंट, द लैब्स एंड क्लासरूम्स आर वेल मेंटेन्ड। अनोखी पहल यार, ये एक काइंड ऑफ हाँ अमेजिंग क्लब है। मतलब ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, उसमें वो खुद काम करता है। वे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स आर टॉट बाय एनआईटी स्टूडेंट्स टू हेल्प देम मेक देयर लाइफ ब्यूटीफुल। मतलब जो अंडर प्रिविलेज है उनको ये एनआईटी के अंदर लेके आते हैं, और उसका एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप राउंड रहता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना होता है। आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप भी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तगड़ा माहौल ऑफ आईएएस प्रिपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। इलाहाबाद में आपको पता ही है आईएएस के लिए कितना ज्यादा फेमस रहता है, तो यहाँ पर एक तगड़ा माहौल रहता है आईएएस की तैयारी के लिए। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी। कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो 15 किलोमीटर्स फ्रॉम बमरौली एयरपोर्ट एंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। फेस, अब अगर फेस को मैं कवर करूँ तो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेस वेरियस टाइप ऑफ फेस्ट लाइक द कल्चरल फेस्ट कलरव। यार ये इनका बहुत प्यारा फेस्ट होता है, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज आते हैं। इवन माय फेवरेट शर्ले शेटिया ने भी यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। शर्ले शेटिया ने भी यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। सो दिस इज सीरियसली अमेजिंग। The Tech Fest Avishkar, some sport fests like the Athletic Meet and the Josh and Jalal includes events from other than athletics as well. Some other interactive events are also like Renaissance, some famous entrepreneurs and celebrities talk sessions and discussions on startup ideas of students. तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब अगर आपके पास ऐसी टॉक्स हो रही हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपके जितने आइडियाज हैं यू गेट टू नो कि उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो ये कुछ बड़ी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती हैं जब आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कि उनका जो एलम बेस होता है, मोस्ट ऑफ देम तो एलम्स को ही बुलाते हैं कि जो आज अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो आपके जितने भी आइडियाज हैं, आप नया अमेजोन या नया फ्लिपकार्ट, आपको जो भी खड़ा करना है, जोमेटो, स्विगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है एनआईटी इलाहाबाद में। एलम बेस की हम बात कर रहे थे, हम इनको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो संजीव चतुर्वेदी, आईएफएस ऑफिसर हु एक्सपोज मेनी करप्शन केसेस इन हरियाणा एंड एम्स, ही हैज आल्सो रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अ रिकॉर्ड 4 times. Deep Joshi, social worker activist and 2009 Raman Magsaysay Award winner for community leadership. Nela Bhotla Venkateshwar Varlu, CEO Vyom Biosciences. Dr. Vivek Mansingh, President Collaboration and Communication Group Cisco. Maulir Raman, co-founder CEO of Mobile. Saurabh Babu, Indian Administrative Service IAS topper 1991 बैच। देख लो भाई, मैंने कहा था आपको IAS का बिल्कुल खतरनाक माहौल है यहाँ पे। अरविंद सक्सेना, मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मोटर्स इंडिया। सुदीप भारती, डायरेक्टर मोबाइल डिवाइसेस ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट इंडिया PL। सौरभ त्रिपाठी, DIG सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सौरभ त्रिपाठी वही हम CFO जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थ के USA। ये लिस्ट खत्म नहीं होगी भाई, बहुत शानदार कॉलेज, और इतने शानदार कॉलेज की वजह से यहाँ पे इतना एलम बेस भी इतना कमाल का होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिला हो। और अगर आप चाहते हो कि और भी कॉलेजेस, जिस कॉलेज का आप चाहते हो, तो आप उनको कमेंट्स में बता सकते हो आप किन कॉलेजेस का और रिव्यू चाहते हो कि मैं उनका रिव्यू करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसका लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।